पिछले चौथे वीडियो में हमने उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की सभी 6 परिस्थितियों पर आपका ध्यान आकृष्ट किया था। बच्चों, अवतल लेंस भी वास्तविक वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस में सिर्फ 2 परिस्थितियां आती है, उसको हम लोग जरा सा एक बार देख लेते हैं और बिल्कुल गंभीरता से आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली परिस्थिति होती है केस 1 में कि अगर वस्तु अनंत पर हो। पहली बात तो ये हमें हमेशा समझ के रखना होगा कि अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हर हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यह बात बिल्कुल हमें जानकारी में होनी चाहिए। तो पहला केस है कि वस्तु अगर अनंत पर हो, इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। कभी कभी लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज की भी चाहत रहती है, तो वो भी बिल्कुल कंप्लीटली आएगी। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको जिनको जिस तरह की आवश्यकता महसूस हो रही है उनके लिए उस प्रकार का वीडियो आएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करा सकता हूँ। और निश्चित रूप से आप विश्वास करें कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके दूंगा ही दूंगा आपको। तो बिल्कुल आप देख लो ना, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो फोकस पर बन रहा है। ठीक है, जब हम लोग उत्तल लेंस में काम कर रहे थे तो वहाँ पर भी अनंत की वस्तु फोकस पर प्रतिबिंब बनाती थी, पर वो वास्तविक हुआ करती थी। लेकिन जब हम अवतल लेंस पर काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये प्रतिबिंब आप देख सकते हो, रियल लाइट यानी सच्ची प्रकाश जो है वो किरण वो अपवर्तित होकर इधर जा रही है, तो ये जो है आभासी प्रतिबिंब है। तो हम लिखेंगे कि तब प्रतिबिंब की सारी परिस्थितियां हम लोग यहाँ प्रतिबिंब की सारी परिस्थितियां हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं। 1 नंबर में F पर होगा, एकदम बिल्कुल खूबसूरत बात, बढ़िया बात। दूसरे नंबर पे आभासी होगा, ये भी अच्छी बात, बिल्कुल ये बात बार बार चर्चा में आई हुई है, आभासी होगा, क्लियर है। तीसरी बात सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब तो सीधा ही होता, सीधा होगा। और जो चौथी बात है, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, अर्थात यानी m का वैल्यू वेरी वेरी लेस देन +1। देख लीजिए, आभासी प्रतिबिंब है तो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का साइन पॉजिटिव है। अब आइए इसकी दूसरी परिस्थिति देख लेते हैं। केस नंबर 2, याद रखिए 10th के सिलेबस में रियल ऑब्जेक्ट की कहानी पढ़ते हैं हम लोग, जबकि वस्तु के 2 प्रारूप होते हैं। पहले आइए इसको देख लेते हैं। अगर वस्तु कहीं भी प्रकाशिकीय केंद्र और अनंत के बीच कहीं भी रख दें, तो अगर वस्तु O और अनंत के बीच हो, O और अनंत के बीच हो, कहीं भी O और अनंत के बीच हो, अगर वस्तु O और अनंत के बीच हो। आइए इसका भी रे डायग्राम खींचने में क्या सी परेशानी है, इसके लिए तो हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, एकदम लगाओ। देखो, सपोज करो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, एकदम आराम से रे डायग्राम बनाएं, कोई परेशानी नहीं। ये पहली बात, ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइट को आप इस तरह से भेज दें, ऐसे गई। और दूसरा कि इसको डॉटेड लाइन से मैं ऐसे लेता हूँ और मैं इसको ऐसे डाइवर्ट कर देता हूँ। ये जो पोजीशन आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये ए बी वस्तु के लिए ये A', ये फोकस है आपका, ये B' आभासी प्रतिबिंब है। कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। तब प्रतिबिंब
तब प्रतिबिंब नंबर 1 में आभासी होगा। प्रतिबिंब का कैसा होगा? आभासी होगा। नंबर 2 में आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से कैसा होगा? छोटा होगा। और F और O के बीच ही प्रतिबिंब जनरली इसमें बनता है ना। वस्तु से छोटा होगा यानी M क्या होगा? लेस देन +1 होगा। और चौथी परिस्थिति में F और O के बीच बनेगा। F और O के बीच बनेगा। ये सब चीज़ें बिल्कुल आसान और छोटी छोटी बात है। मैं तो लेक्चर में ये देना भी नहीं चाहता था, लेकिन चलिए एक लय में है, एक रिदम में है तो दे दिया। इसको आप पॉज करके अपना नोट करेंगे या बार बार मन होगा तो रिवीजन करके देखते रहेंगे। अब मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब निर्धारण की दोनों ही परिस्थितियों से अब हम लोग बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि जीवन में मस्ती करो। मस्ती करना भी ज़रूरी है, खेलो भी, लोगों के साथ दोस्ती भी करो, एंजॉय भी करो। लेकिन ये हमेशा याद रखो कि हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है। यानी टारगेट जो गोल है उसकी तैयारी अभी से करनी आप शुरू कर दीजिए। और इसके लिए जितनी हो सकेगी ये चैनल आपको लगातार आपके सामने, आपके साथ रहेगा। जिन परिस्थितियों में आप इसे खोजना चाहोगे उन तमाम परिस्थितियों में ये आपका साथ देगा। मतलब हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं, डरने की कोई बात नहीं है। लगातार मेहनत करते रहो और बिल्कुल कभी पीछे मुड़ने की कोशिश नहीं करना है। हिम्मत लगाए रखिए, हर चीज़ आपके साथ है। अब आइए हम बात करते हैं कि अवतल लेंस में जो हमने प्रतिबिंब निर्धारण किया, उत्तल लेंस से जो हमने प्रतिबिंब निर्धारण करने की कोशिश करी, उन तमाम कोशिशों में एक ज़बरदस्त कोशिश हमारी यह भी रही है कि हम वास्तविक वस्तुओं के सभी परिस्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब से आपकी लगातार मुलाकात कराते रहें। अब एक रोचक चीज़ है जो लेंस के सवाल सॉल्व करने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, जिसकी चर्चा हम पहले भी आपके लिए कर चुके हैं। वो है लेंस से आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन फ्रॉम द लेंस या थ्रू द लेंस भी हम लोग बोलते हैं। कि आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन हम कहते किसको है? आवर्धन हम कहते हैं कि सपोज कीजिए हमने 10 सेंटीमीटर की एक वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने रखी और अलग पोजीशंस के हिसाब से उस लेंस ने इसका प्रतिबिंब बनाया। पहली दफ़ा तो ये कि वो चाहे वास्तविक बनाए या आभासी बनाए, क्योंकि उत्तल लेंस के पास दोनों तरह की कैपेसिटी होती है। वस्तु के अलग अलग पोजीशंस के हिसाब से वो हमें वास्तविक और आभासी दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बनाकर दे सकता है। पर वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का साइज कैसा रहा, कितना बड़ा प्रतिबिंब बना, वस्तु के साइज से मैं कैसे उसकी तुलना करूं, किस प्रकार उसकी लंबाई को मैं वस्तु के लंबाई से मेजर करूं, कंपेयर करूं, तो यही चीज़ आवर्धन कहलाता है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का साइज क्या है, कितना गुना है। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का साइज कितना गुना है, वो चीज़ आवर्धन कहलाता है। और ये दर्पण में भी हम पहले से डिस्कस किए हुए हैं। अभी उसका वीडियो हमने मिरर का डाला ही नहीं है, हम लेंस से ही आपकी शुरुआत किए थे। मिरर की भी कुछ डिमांड आ रही है तो उस पर हम लोग करेंगे बात, और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। पर समय के हिसाब से सिलेबस को थोड़ा सा एक्सीलरेट करने के लिए हमने लेंस से शुरुआत करी। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ये भी बेसिक पढ़ाई है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की।